वेलकम टू द साकामोटो डेज एपिसोड नंबर 8। पिछले एपिसोड में कुछ गुंडे शाओ को शिन के धोखे में उठाकर एक म्यूजियम टाइप लैब में ले आते हैं, जहां उनको ढूंढते हुए शिन, तारो और ओसारागी और शिशिबा आते हैं। तारो के स्टोर में येसुके एक सिक्का लेकर आता है जिससे वो बढ़िया खाना खाने वाला था, लेकिन उसने तारो की बेटी को रोते हुए पाया क्योंकि वो अपने स्कूल की बातें अपने पापा को बताना चाहती थी, लेकिन वो तो यहाँ पर है ही नहीं। येसुके लड़की को कैंडी से चुप कराना चाहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जिस पर उसका तोता पिसुके उनको ढूंढने निकलता है तो लड़की खुश हो जाती है। और वहीं जेल में जब शाओ को पता चला कि आसुका इस लैब का हेड है तो शाओ गलतफहमी में आकर उसको पीटने लगती है, लेकिन आसुका के समझाने पर रुक जाती है। और दूसरी तरफ शिन और तारो उस साइंटिस्ट से भिड़ने वाले हैं। साइंटिस्ट तारो की स्पीड से हैरान है, लेकिन उसने उनके अंदर अपना डिवाइस लगा दिया है और अपनी मर्जी से उनको कंट्रोल कर सकता है। तारो उसको पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन वो शिन को जाकर लगता है तो तारो समझ गया और शिन को मारने लगता है, लेकिन वो पंच साइंटिस्ट को जा लगता है और वो दूर जाकर गिरता है। आसुका ने बताया कि कैसे उसने गुंडों की बात नहीं मानी और उन्होंने गुस्सा होकर उसको जेल में डाल दिया। शाओ तानाका-सान को दोषी ठहराने लगती है क्योंकि वो ही उसको शिन समझकर उठा लाया था। शिन का नाम आने पर आसुका चौंक जाता है और उसने कहा कि शिन आज उसकी वजह से ही दूसरों का दिमाग पढ़ सकता है। आसुका उनको बताते हुए फ्लैशबैक में चला जाता है जब शिन छोटा था और उस टाइम आसुका एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि आसुका का एक दोस्त तासुकु एंडो अपने बेटे को उसके पास छोड़कर चला गया और कभी वापस नहीं आया और शिन बिना पूछे कुछ भी उठाकर पी जाता था। आसुका एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा था जो इंसान के दिमाग की कैपेबिलिटी बढ़ाकर एक सुपर ह्यूमन बना सकता है। शिन काफी शरारतें भी करता था, लेकिन आसुका उसको कुछ नहीं कहता था क्योंकि वो उसे अपने बेटे की तरह मानता था और शिन भी उसको प्यार करता था। और एक रात आसुका को एक्सपेरिमेंट में कामयाबी मिल जाती है, लेकिन तभी नींद में चलता हुआ शिन आता है और उस लिक्विड को उठाकर गटक जाता है और तभी से शिन में माइंड रीडिंग की पावर आ जाती है और वो सभी के मन में चल रहे राज और बातों को बता देता है, जिससे परेशान होकर सब लोग शिन से दूरियां बनाने लगते हैं और उसको काफी बातें सुननी पड़ती हैं। तो आसुका शिन को फिर से नॉर्मल करने के लिए काम शुरू कर देता है, लेकिन शिन को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इस एबिलिटी के साथ जिंदगी जी सकता है। आसुका शिन की बात नहीं सुनता तो शिन परेशान होकर लैब से भाग जाता है और आसुका आज तक शिन से नजरें मिलाने में शर्मिंदगी महसूस करता है। प्रेजेंट में शिन की बैक स्टोरी सुनकर तानाका-सान और शाओ रो रहे हैं, लेकिन शाओ को लगता है कि शिन को आसुका से कोई गिला शिकवा नहीं है और वो खुश है। इसीलिए शाओ फैसला करती है कि उन दोनों को मिलकर शिन से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि साकामोटो फैमिली के आर्टिकल 11 के अनुसार शाम खत्म होने से पहले ही सब गिला शिकवा खत्म कर लेने हैं और माफी में देर होने पर रिश्वत के तौर पर कैंडी देनी पड़ेगी। आसुका उठता है और एक लिक्विड से जेल का लॉक तोड़ने लगता है। शाओ के पूछने पर उन्होंने बताया कि उसने पहले भागने की कोशिश इसीलिए नहीं की क्योंकि वो उनकी रिसर्च में मदद नहीं करना चाहता था। ताला खुलने की आवाज से देखने आए एक साइंटिस्ट को शाओ लात मारकर सुला देती है और वहीं शिन फिर से एक पंच खाता है और वो पागल साइंटिस्ट अपने हाथ में एक इंजेक्शन लगाकर उसको मस्क्यूलर बना लेता है और अटैक करने आता है, लेकिन वो दोनों बच जाते हैं। शिन किक मारने आता है तो वो डाइवर्ट होकर तारो को लग जाती है। आदमी अपने पैर के साथ भी ऐसा ही करता है और तेजी से शिन को पंच मारकर दूर गिराता है। पीछे से तारो आता है हमला करने, लेकिन आदमी कंट्रोल से तारो को रोकता है और उसको भी पंच मारता है। उसे खुशी है कि एक लेजेंडरी हिटमैन भी उसके सामने फेल है, तो शिन उसको औकात में रहने को बोलता है क्योंकि उसके दिमाग पड़ते ही उसके सारे प्लान फेल हो जाएंगे। तभी आदमी फिर से शिन पर धड़ाधड़ अटैक करता है और समझ नहीं पाता कि उसके बॉस को इतनी घटिया पावर क्यों चाहिए। शिन को लगा कि ये आसुका के बारे में बात कर रहा है
तभी वहाँ पर तारो आकर शिन को कपड़े गंदे ना करने के लिए कहता है और वो पागल अपने पूरे शरीर में इंजेक्शन लगा लेता है, जिससे अब वो मॉन्स्टर जैसा लगने लगता है। तो शिन और तारो प्लान बनाते हैं और शिन मॉन्स्टर के आगे जाकर खड़ा हो जाता है और तारो अटैक करने लगता है, जिसे शिन पढ़कर बचने लगता है और वो अटैक एक के बाद एक उस मॉन्स्टर पर लैंड हो जाते हैं और बढ़िया वाले पंच खाकर वो दूर जाकर गिरता है। अब वो पागल किसी स्केलेटन जैसा दिख रहा है और वहाँ खड़े साइंटिस्ट की मदद से शिन और तारो उस डिवाइस को निकलवा लेते हैं और उनके पूछने और माफी मांगने पर शिन ने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में खुश है और साकामोटो के स्टोर पर काम करता है। शिन को यकीन नहीं होता कि मोटा होने के बावजूद भी वो द ग्रेट लेजेंडरी हिटमैन के अटैक से आसानी से बच गया। ज्यादा बकवास करने पर तारो उसको मन में मारने की कोशिश करता है, जिसको शिन भांप लेता है। इसके बाद वो दोनों भागते हुए शाओ को ढूंढने निकल जाते हैं। तारो ने ऑर्डर के बारे में बताते हुए कहा कि उसका सामना ऑर्डर के लोगों से होने पर बेहोश होने का नाटक करे, पर अचानक एक बटन पर पैर लगने से उनके नीचे एक होल खुलता है। तो तारो शिन को बचाने के लिए दूर धकेल देता है और खुद उसमें गिर जाता है और वहीं पर घोड़े का मास्क पहने वो गधा काशिमो अपने दो दोस्त ओनेगारा और ताकामिडो के साथ आता है और देखता है कि ओसारागी और शिशिबा ने उनके कई सारे लोगों को मार डाला है। काशिमा समझ नहीं पाता कि ऑर्डर के लोग यहाँ क्यों हैं, जिस पर उन्होंने बताया कि वो तो बस भूले भटके लोग हैं और गलती से आ गए हैं। तो काशिमा उनको सही रास्ता दिखाने की बात बोलता है। इतना सुनकर शिशिबा सीधे पॉइंट पर आकर पूछता है कि क्या वो लोग सलर को जानते हैं, लेकिन काशिमा ऐसा दिखाता है कि उसको तो घंटा कुछ अता पता नहीं है। शिशिबा ने कहा कि इलीगल वेपन और बेकसूर आदमियों को कैद करके रखा हुआ है और ये JAA के खिलाफ है, इसीलिए वो दोनों उनको मारने आए हैं। पर तभी दोनों बदमाश शिशिबा को मारने आते हैं तो ओसारागी अपनी कटार का इस्तेमाल करके उनकी गर्दन काट देती है। ओसारागी बिना सोचे समझे कुछ भी कर डालती है, इसीलिए शिशिबा उससे दूर जाना चाहता है। ड्रामेबाज काशिमा रोने लगता है, क्योंकि उसका मानना है कि जो लोग मरे हैं उनका भी तो कोई अपना होगा। क्या उन दोनों के दिल में कोई रहम नहीं है? इतना सब बोलकर काशिमा अपने हाथों के टाके खोल देता है और कई सारी स्वॉर्ड निकाल लेता है। काशिमा इस बात से गुस्सा है कि जिन लोगों के पास रहम नहीं उनको हिटमैन कहलाने का कोई हक नहीं है और वो शिशिबा की चेस्ट पर हमला कर देता है और कहता है कि वो अपना हर काम मालिक के ऑर्डर पर करता है। तभी शिशिबा अपने हैमर से उसकी गर्दन घुमा देता है और जैसे ही वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो काशिमा फिर से उठकर खड़ा हो जाता है, मगर तभी उसके ऊपर वाले होल से गिरता हुआ तारो आकर गिर पड़ता है। शिशिबा तारो को शुक्रिया बोलता है उनको बचाने के लिए और ओसारागी हमारे हैंडसम बॉय को एक टेडी बियर से कंपेयर करती है और शिशिबा ने बताया कि इसने लैब पर कब्जा किया है और थोड़ा हरामी टाइप इंसान है। काशिमा इस बात से गुस्सा हो जाता है कि तारो ही एक अकेला इंसान है जिसने सलर को इंजर्ड किया है। तभी वो अपने मुंह और हाथों को वेपन में क्रिएट कर लेता है, जबकि ओसारागी अभी भी तारो को भालू से कंपेयर कर रही है और उधर शिन भागा भागा तारो और शाओ को ढूंढ रहा है, क्योंकि उनको लेकर खाने के टाइम तक जल्दी घर पहुंचना है, नहीं तो आओई नाराज हो जाएगी। तभी रास्ते में शिन को सेबा टकरा जाता है, जिसे शिन को मारने का ऑर्डर मिला है और शिन को मारने पर उसे बोनस मिलेगा। शेबा अपने रिटायरमेंट से पहले 20 मिलियन वॉन जमा करना चाहता है। शेबा गायब होकर शिन को बढ़िया वाली लात मारता है। शिन उसके अटैक की स्पीड को देख नहीं पा रहा है। तभी शेबा शिन को एक पंच दे मारता है और वहीं काशिमा के अनएक्सपेक्टेड मूव को देखकर तारो समझ नहीं पाता कि ये कोई इंसान है भी या नहीं। शिशिबा ओसारागी उनको छोड़कर भाग जाते हैं और काशिमा तारो को बढ़िया वाली लात मारता है। ओसारागी को लगता है कि टेडी बियर मर जाएगा, लेकिन शिशिबा को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि तारो काफी स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी ओर शेबा शिन से परेशान होकर एक चाकू निकालता है और शिन के पेट में डाल देता है, तो शिन अपने खून से उस पर निशान लगा देता है
और दूर बैठा स्नाइपर इसुके उस पर फायर कर देता है, जिससे सेबा का सूट खराब हो जाता है और वो दिखाई देने लगता है। और शिन खुश है कि उसकी टाइमिंग बेहतर थी। इसी के साथ द एंड ऑफ साकामोटो डेज एपिसोड नंबर 8। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। और अगर आपको डीमन स्लेयर के सीजन 5 को देखना है तो इस वाली वीडियो को विजिट करें।